जी बेटा। फॉरेन एक्सचेंज रेट। जी, तो टेस्ट के साथ शुरुआत करते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सचिन सर ने लास्ट पढ़ाया था फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। चलिए जल्दी, बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेंद्र, इसका अदर नेम जल्दी मेरे चीतो। फ्लेक्सिबल का अदर नेम क्या था? फ्लोटिंग। शाबाश। अदर नेम, पूरे स्पेलिंग मत लिख, अल्फाबेट। फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग, अदर नेम पैक्ड। फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग, फिक्स्ड, पैक्ड। ओके, यहां पे चेंज किस वजह से होता है? राजीव की वजह से, सचिन सर की वजह से, डिमांड सप्लाई। फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक बात, फिक्स्ड पैक्ड एक बात। डिमांड सप्लाई। फिक्स कौन करता है? फिक्स कौन करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, मॉनिटरी अथॉरिटी। ओके, यहां क्या बोलेंगे? एप डेप या रीडी? है राजीव भाई, क्या बोलेंगे? एप डेप या रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन? सर, डिमांड सप्लाई को बोलते हैं एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। आरबीआई की वजह से बोलते हैं रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। ये वॉलेटाइल, उसकी कंपैरिजन में स्टेबल, फिक्स। थैंक यू। फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, दो तरह की एक्सचेंज रेट। क्लास स्टार्ट नाउ। क्लास स्टार्ट नाउ। जी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जी बेटा। बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बेटा, जिस जगह पे हम लोग करेंसी बदलते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, एक देश की करेंसी देके दूसरे देश की करेंसी लेते हैं, उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, जिस, प्लीज रिप्लाई पे ध्यान, मैं लर्निंग पे ध्यान। जिस जगह पे एक करेंसी देते हैं, दूसरे कंट्री करेंसी लेते हैं, उस जगह को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सबसे मेन बात है शिवेन, इसकी कोई एक फिक्स जगह नहीं होती, फिक्स्ड जगह नहीं होती। ये ऑनलाइन भी चल सकता है। ओके बेटा, कभी सोचे जैसे बैंक का ऑफिस होता है, प्लीज, स्कूल फिक्स होता है, कॉलेज फिक्स होता है, इंश्योरेंस कंपनी फिक्स होती है। हर्षित भाई, ये फिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, तो फिक्स प्लेस नहीं है, ऑनलाइन भी हो सकता है। हम लोग करेंसी कहां से बदलवाते हैं? हम लोग बदलवाते हैं बैंक से। करेंसी एक्सचेंजर होते हैं अथोराइज्ड। ठीक है, तो बलजीत, मीनिंग याद हो गया। अ प्लेस, अ प्लेस वेयर national currencies are traded. A place where national currencies are traded. खरीदते हैं, बेचते हैं। अच्छा सुनो, मैंने वर्ड यूज करा नेशनल करेंसीज, प्लूरल सेंस। हर चीज सोच के देख, मेरी नेशनल है रुपीस, उसकी है पाउंड, उसकी है दिनार, है ना बेटा? नेशनल करेंसीज, तेरी करेंसी कुछ और है, उसकी करेंसी कुछ और है, तो जो ये ट्रेड करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है सर। इस मार्केट के फंक्शन, तीन फंक्शन होते हैं बेटा मार्केट के। पहला ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा क्रेडिट, तीसरा हेजिंग। समझना जी, ट्रांसफर, क्रेडिट, हेजिंग। ट्रांसफर का मतलब है आपकी परचेजिंग पावर उसके पास, उसकी परचेजिंग पावर आपके पास। ठीक है बेटा? ट्रांसफर,
राजीव की परचेसिंग पावर रुपीस, वो ले गया अमेरिका, अमेरिका की पावर आप ले आए परचेसिंग पावर। तो इस जो ये परचेसिंग पावर रियल इनकम का आना जाना हो रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांसफर। क्रेडिट लोन, क्रेडिट लोन बेटा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले होते हैं हर्षित भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को लोन दिया जाता है रुपीस में भी, फॉरेन करेंसी में भी। ठीक है बेटा, अगर शिवेंद्र के पापा एक्सपोर्टर इंपोर्टर है तो उनको दो तरीके से लोन मिलता है। पूछता है बैंक कि आपको सिंह साहब किस में लोन चाहिए, क्योंकि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आपको किस में लोन चाहिए, रुपीस में या फॉरेन करेंसी में। ठीक है सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को लोन रुपीस फॉरेक्स दोनों मिलता है। हेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ट्रांसफर समझ आ गया। राजीव की परचेसिंग पावर अब्रॉड के पास, अब्रॉड की परचेसिंग पावर आपके पास, इसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। क्रेडिट एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को लोन मिलता है रुपीस में या फॉरेन करेंसी में। हेजिंग HEDGING हेजिंग। बलजीत अनम्यूट। बलजीत एक बात यस सुन सर। भाई, बलजीत भाई आपने कोई ऑर्डर करा ऑनलाइन, हाँ जी सर। वहां पे उस समय रेट था $1.78 का। हाँ जी सर। जब वो सामान आएगा तब तक क्या रेट 78 ही रहेगा? नो सर, चेंज होगा सर। तो भाई ये लॉस नहीं है? बस चेंज हो। यस सर, एक लॉस बात है। बता, कल को सुन डॉलर महंगा हो जाए, आप परेशान, सस्ता हो जाए तो हाँ जी। शॉपकीपर परेशान। हाँ जी गलत नहीं सर। कह रहा? यस सर। फिर डॉलर महंगा हो गया तो भाई बायर परेशान, सस्ता हो गया तो भाई सेलर परेशान। तो इसलिए क्या करते हैं बलजीत बेटा, एक रेट फिक्स कर लेते हैं। एक्सपोर्ट ओके सर। इंपोर्ट में या हम कोई भी सामान मंगवाते हैं एक रेट फिक्स कर लेते हैं कि भैया हम जो सामान खरीदेंगे बेचेंगे इस अग्रीड रेट पे। और बलजीत वो जो रेट फिक्स करते हैं वो वैलिड रहता है 1 ईयर तक। ओके सर। ओके बेटा, आज ओके क्या डेट है, आज क्या डेट है, सर। आज 9 नो अगस्त है, डेट भी नहीं पता, वेरी गुड। 10। सर, आज बोला था 9 नो अगस्त है। 9। और सुन तो ले सिंह साहब सुनो, बलजीत आपने मेरे से सामान मंगवाया, बाइक मंगवाई, घड़ी मंगवाई आज की डेट में, तो जो 9 अगस्त 4:15 पूरा लिखा जाता है, 9 अगस्त 4:15 में जो रेट है डॉलर का, आगे डॉलर बढ़े घटे हम तो इस अग्रीड पे काम करेंगे। और 1 साल तक, यस सर। 1 साल तक वो रेट वैलिड रहेगा, बढ़े घटे हम तो उस अग्रीड पे काम करेंगे। इस फंक्शन को बोलते हैं हेजिंग। ओके सर। ठीक है बेटा, देखो मैंने ओके फिर सर। बता तो दिया। देखो अगर रेट बढ़ जाए तो राजीव परेशान, यार हमारे तो 75 की हुई थी बात, अब 80 कैसे हो गया, है ना भाई? अगर महंगा हो जाए तो बायर परेशान, यार मैंने 75 की अब 80 हो गया जी। सस्ता हो जाए तो सेलर परेशान। तो इस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए रेट फिक्स कर देते हैं और वो उसको बोलते हैं हेजिंग। 1 साल तक फिक्स रहेगा। जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एक बार लिखना चैट में, बलजीत हर्षित राजेश शिवेन ने क्या कोई सामान अब्रॉड से मंगवाया है? प्लीज टेल मी, कभी हुआ है आपने अब्रॉड से सामान मंगवाया हो? रिप्लाई नहीं। किसी कभी मंगवाओ या कोई बंदा मंगवाता रहता है उससे पूछना सचिन से ठीक निकलेंगे। पूछियो हर्षित, अगर आपका कजन मंगवाता है पूछियो, यार हमारा एक इकोनॉमिक्स वाला सर है उसने बोला है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो रेट फिक्स हो जाता है नीचे लिखा जाता है हेजिंग, और वो रेट 1 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है सर, याद हो गया। पहला, राजीव भाई कौन डिसाइड करता है आज का रेट कैसा आया? डिमांड सप्लाई। ओके, अभी 9 अगस्त 21 को 4:15 में जो रेट आया है वो डिमांड सप्लाई से आया है, और हम दोनों पार्टी को बायर सेलर को वो रेट मानना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी, ये हम लोग किसके फंक्शन पढ़ रहे हैं? मार्केट के। और मैंने भी बताया ये मार्केट फिजिकल भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। तो इस A foreign exchange market is that place, whether it is physical or online, where national currencies are traded. नेशनल करेंसी, राजीव की अलग करेंसी होगी नेशनल,
अमेरिका की अलग होगी, फ्रांस की अलग, पाकिस्तान की अलग, ट्रेडेड, खरीदते बेचते हैं, उस जगह को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, 3 फंक्शन होते हैं जल्दी। पहला, ट्रांसफर, आपका रुपीस उनके पास, उनका पाउंड आपके पास, दिनार उसके पास। क्रेडिट, किसको? एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को। राजीव को नहीं, बलजीत को नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को जो लोन मिलता है रुपीस या फॉरेक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, हेजिंग, एक रेट फिक्स। बलजीत डाउट तो नहीं बेटा? सर बलजीत डाउट डाउट है तो नहीं बेटा? हाँ जी बेटा। सर, जो दिनार है सर, कौन सी कंट्री में यूज होता है? बेटा अरेबियन कंट्रीज का है सर दुबई दिनार। वगैरह सब यही यूज होता है? नहीं, दुबई में दिरहम चलता है, दुबई की करेंसी दिरहम है। दिनार कुवैत की है, सऊदी अरेबिया ओके। नहीं, सऊदी अरेबिया की तो दिरहम है, शायद कुवैत की है, और इराक की है, ईरान की है, वहां की है। ठीक है ना, बहरीन की कह रहा है हर्षित भाई। दुबई की एम श्योर हूं, एम शेयर, वो है दिरहम। जय सर, ये तो पता है। एक दिरहम है 18-19 रुपए का, वो हमसे 19 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, हम उनका 1/19 है। कल बताया था क्यों जी? ओके सर। बताया था ना, बलजीत आपने क्लास देखी होगी कि बताता है यस सर। कि दो देश आपस में कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक, तो वो हमसे यस सर। 20 टाइम्स, हम उसका 1/20। सर एक 300 डॉलर पे कुछ बता रहे थे आप, वो बताया था थोड़ा। कुवैत दिनार, कुवैत दिनार। सर दिनार 7 कंट्री के पास है। अच्छा, 7 कंट्रीज के पास है, थैंक यू डियर। बट हम लोग जो बात कर रहे थे ना, 250 या 300 है, वो कुवैत का है ना शिवेंद्र जी? चल, ट्रांसफर, हमारा रुपीस उनके पास, उनका करेंसी हमारे पास। क्रेडिट, जो लोन मिलता है सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को रुपीस में या फॉरेक्स में। हेजिंग, एक रेट फिक्स कर लेते हैं, कभी भी सामान इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, या बिजनेसमैन है या कस्टमर है, ओके जी भाई, या बिजनेसमैन करता है या कस्टमर, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करो, आप मंगवाओ एप्पल का फोन, तो रेट फिक्स हो जाता है उस टाइम मूवमेंट पे, 1 साल तक फिक्स रहेगा हेजिंग। ठीक है सर, समझ आ गया? आगे चलो, आपने फिर सुनना भी होगा। हाँ बेटा, सुनना भी होगा। चलिए जी, नेक्स्ट, ट्रांसफर, क्रेडिट, हेजिंग। प्लेस, फिजिकल हो, ऑनलाइन, वेयर national currencies are traded is called forex market। पहला, ट्रांसफर फंक्शन, रुपीस उनके पास गया, हमारे पास आया डॉलर। सेकंड, क्रेडिट का मतलब यहां पे है लोन। रुपीस में लोन मिलता है, फॉरेक्स में लोन मिलता है सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले अंकल को। स्क्रीनशॉट जल्दी, बलजीत, हर्षित, राजीव, शिविन, स्क्रीनशॉट। राजीव टेकन, शिविन टेकन, हर्षित टेकन। सर टेकन टेक। ओके भाई। सर कैमरा हल्का राइट साइड कर दो। ठीक है भाई, नो सर, राइट साइड सर। नाउ 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 नाउ। सर हल्का सा और, ठीक है, हल्का सा और, सर हल्का सा और। और प्रोड्यूसर अंकल,
हल्का सा और सर, और डायरेक्टर अंकल, हल्का सा सर, हल्का और जी हल्का सा और सर, सर हाँ हल्का जी, सा और कर दो, हल्का सा और जी, हल्का सा और कर दो। और जी, यस सर, सर अब ठीक है। ठीक है जी। वो सर ये हमारी पूरे फोटो एंगल आती है ना साइड में, तो है सर बेटा। बोर्ड ढक जाता है सर, हमारी ना ठीक, फोटो आती है ऊपर, ठीक है, ठीक है, ढक जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। हेजिंग, फॉरेन exchange rate is decided before foreign trade, before taking place of export import. In future, whether rate of foreign currency rises or fall, trade would be completed at agreed value. A foreign exchange rate is decided before trade in future. रेट बढ़े घटे उस एग्रीड पे बिजनेस करेंगे, उसको हेजिंग बोलते हैं। दिस हेजिंग। एक मिनट, बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेद, अगर आपकी अकाउंट्स अच्छी है, हेजिंग का कोर्स भी होता है 12th के बाद। 10 की तो सुंगले घी के अंदर है। ओके बलजीत, हाँ बिल्कुल, नहीं पता मैं रास्ता दिखा दूंगा। सिर्फ अकाउंट्स में होल्ड होना चाहिए। अगर मेरे शैतानों का अकाउंट्स में अच्छा होल्ड है तो खुद गूगल कर लियो, या सचिन सा लिंक दे देंगे। हेजिंग का कोर्स होता है। और पता है आपको कौन, जब शिविन ने कोर्स कर लिया तो पता कौन आपको उठाता है? बैंक वाले। आओ भाई, क्योंकि बैंक वाले चाहते हैं हम लोग, आप लोग ना शिविन प्रोडक्शन करोगे कि अभी सस्ता है, आगे रेट बढ़ने वाला है, तो तुम पहले होल्डिंग कर लो। समझ गए ना शिविन? इन द ईयर नहीं, कुछ भी राजी बोल दे, रेट बढ़ेगा फिर गिर जाए, नहीं। आपके पास पूरी फॉर्मूले होंगे, उसकी वजह से बताओगे कि भाई रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ने वाला है तो बैंक वाले पहले होल्डिंग कर लेंगे, गिरने वाला है तो बैंक वाले पहले निकाल देंगे। ठीक है सर, हेजिंग होता है ये। चल स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, टेकन। ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग, 3 फंक्शन हो गए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। आइए जी, आराम से बलजीत, आराम से बेटा। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं आराम से पढ़ना। अगर ये याद नहीं हुआ, आपके 5-6 कंसेप्ट खराब हो जाएंगे इसी चैप्टर के। सर क्या पढ़ा रहे हो, सुनो। शिवेंद्र, आप उनकी करेंसी मांगते हो, इसे बोलते हैं डिमांड। वो हमारी करेंसी मांगते हैं और पैसा बाहर गया, सप्लाई। ओके राइट। बलजीत, एक बार हर्षित आइयो। हर्षित आ, हर्षित जल्दी आ, स्पीड स्लो चल रही है, कवर करना है। हर्षित आ गया? यस सर। हर्षित भाई, तू इंग्लैंड गया तो क्या लेके जाएगा, रुपीस या पाउंड? रुपीज नहीं एक्सचेंज भाई, नहीं करें भाई, सर, सचिन पाउंड सर ने बताया था एक्सचेंज कि करें। अपने देश से करेंसी बदलवा के जाना, नहीं तो डबल टैक्स कटता है ना हर्षित? यस सर। वो लोग यहां पे आते हैं, रुपीस लेके आते हैं। अपने देश से करेंसी बदलवा के जाने चाहिए, नहीं तो ड्यूअल टैक्स कटता है। ठीक है, तो हर्षित, जब आप बाहर जा रहे हो उनकी करेंसी मांगे होगे, तो ये डिमांड फॉर फॉरेक्स। वो लोग यहां पे आते हैं, हमारी करेंसी लेके आएंगे, तो ये सप्लाई फॉर फॉरेक्स। ओके बेटा, मेन
शिवेंद्र, राजीव, हर्षित, बलजीत, क्लियर। आप लोग उनकी करेंसी मांगते हो, डिमांड फॉर फॉरेक्स, वो हमारी करेंसी मांगते हैं, तो पैसा जाएगा भाई, हमारा आरबीआई उनको देगा ना, हमारा आरबीआई उनको देगा। सप्लाई फॉर फॉरेक्स, ठीक है सर, भूलेंगे नहीं। डिमांड फॉर फॉरेक्स, व्हेन इंडियंस डिमांड देयर फॉरेन करेंसी। ओके सर। उल्टा, सप्लाई ऑफ, फिर शिवेंद्र, डिमांड फॉर होता है, सप्लाई ऑफ होता है, बहुत सारे बुक्स में मिस्टेक देखी है, ग्रामेटिकल। डिमांड फॉर, सप्लाई ऑफ, तू गलती नहीं करेगा, ठीक है सर। व्हेन फॉरेनर्स डिमांड फॉर इंडियन रुपीस, आप लोग मांग रहे हो डिमांड, वो हमारी करेंसी मांग रहे हैं, हमारा पैसा उनके पास जाएगा, सप्लाई। व्हेन फॉरेनर्स डिमांड फॉर इंडियन रुपीस, इट इज लोन आउट टू दैट कंट्री। स्क्रीनशॉट जल्दी, टेकन। आप लोग मांगते हो डिमांड, वो हमारी करेंसी मांग सप्लाई, टेकन 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 टेकन, जल्दी। ओके, 7 रीजन है हम लोग क्यों मांगते हैं, वो हमारी करेंसी क्यों मांगते हैं, 7 रीजन है, 7 रीजन। चलो याद करवाता हूं, पूछता हूं, 7 रीजन वाली बात दिमाग में बैठ गई। पहला, सुनो, जब तुम लोग बाहर घूमने जाओगे, उनकी करेंसी लेके जाओगे। यस सर, टूरिज्म। यस नो लिखते रहना प्लीज, रिप्लाई आज आपका स्लो है, पता नहीं क्या हो गया। हर्षित बाहर जा रहा है तो डॉलर लेके जाएगा, ठीक है सर। वहां पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप उनकी करेंसी में पेमेंट करोगे, ठीक कह रहे हो ना। क्यों शिवेंद्र, आपने वहां प्रॉपर्टी खरीदनी है, शेयर डिबेंचर बॉन्ड खरीदने हैं, तो क्या वहां रुपीज चलेगा, नहीं सर, समझ गए। बाहर आपने फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदनी है, डॉलर चाहिए, शेयर डिबेंचर बॉन्ड खरीदने हैं, डॉलर चाहिए, या जो भी इनकी करेंसी है, ठीक है सर। पहला, बाहर घूमने आते हो, करेंसी उनकी लेके जाओगे, प्रॉपर्टी खरीदनी है वहां पे, उनकी करेंसी, शेयर डिबेंचर बॉन्ड खरीदने हैं, उनकी करेंसी। फोर्थ, सुन हर्षित, हमने कुछ इंपोर्ट करा, पेमेंट करेंगे उनकी करेंसी में, ठीक है बेटा। आपने एप्पल फोन मंगाया, कपड़े मंगवाए, जो पेमेंट करोगे उनकी करेंसी में, पेमेंट करोगे उनकी करेंसी में। जी बलजीत, आप बाहर भेजते हो सगन, कैश गिफ्ट, उनकी करेंसी में, फिजिकल गिफ्ट नहीं, कैश भेजा, सगन भेजा, कैश गिफ्ट भेजते हो उन्हीं की करेंसी में। एक फॉरेनर यहां पे काम करता है सर, गूगल पे, नहीं बेटा, नहीं शिवेन जी, ऑनलाइन पेमेंट जो होती है उस पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है बेटा, नहीं। आप तो इंटरनेशनल गूगल पेमेंट पे करते तो हो, यूनिवर्सल है ना, कौन सा बेटा, तो गूगल पे। बेटा गूगल पे, वीजा, मास्टर कार्ड, सब यूनिवर्सल है, लेकिन अगर हम लोग फॉरेन करेंसी पेमेंट करते हैं तो हमको आरबीआई को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है बेटा, इसलिए, भाई ताकि कितने कोई, यहाँ पे चला है। हाँ नहीं बेटा ऐसे नहीं कर सकते आप, बट ठीक है बेटा, बलजीत जी आरबीआई इन्वॉल्व रहेगा, चेक करेगा कि पेमेंट किसके लिए हो रही है, पता लगे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हो रही हो, है ना बलजीत बेटा। हाँ ठीक है, पहला, बाहर घूमने आ रहे हो, डॉलर, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो बाहर, डॉलर, शेयर खरीद रहे हो, डॉलर, इंपोर्ट, राजीव ने बाइक मंगवाई,
ड्रेस मंगवाई, पेमेंट करेगा उनकी करेंसी में, कैश गिफ्ट भेज रहे हो। फिर वही बलजीत, आपने बाहर सगन भेजा या कैश गिफ्ट भेजा, क्या रुपीस भेजोगे? ना भाई, उनकी करेंसी यहां से चेंज करवा के भेजेगा। पता लगे आप रुपीस भेजो, वो वहां पे जब एन कैश करवाएगा बंदा, डबल टैक्स कट गया, बचे क्या तुझे और मुझे उल्टा बोलेगा। ठीक है सर, कैश गिफ्ट। नेक्स्ट। अच्छा, बात ये चल रही थी शिवेंद्र, जैसे आप लोग बाहर काम करते हो, घर पैसा भेजते हो, यहां पर भी तो फॉरेनर होंगे जो काम करते हैं, बाहर पैसा भेजते होंगे अपनी फैमिली को। यस सर। ठीक कह रहा हूं बेटा? वो जैसे राजीव हर्षित बाहर रहता है, घर पैसा भेजता है, ऐसे फॉरेनर यहां रहते हैं, काम करते हैं, जैसे अफ्रीकन। पैसा भेजते हैं, उसे बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। जी, रेमिटेंस सेंट बाय फॉरेनर। अपनी मम्मी को, अपने पापा को पैसा भेजेगा अब्रॉड में, उनकी करेंसी। जल्दी, एक रह गया। घूमने गए बाहर, डॉलर लेके, प्रॉपर्टी खरीदनी है बाहर डॉलर में, या जो भी करेंसी है उनकी, शेयर डिबेंचर बॉन्ड करेंसी उनकी, इंपोर्ट की पेमेंट उनकी करेंसी में, कैश गिफ्ट भेजना है उनकी करेंसी में। फॉरेनर यहां पे काम करता है, घर पैसा भेजेगा अपनी करेंसी में। जी बलजीत, जैसे हम लोग शेयर खरीदते बेचते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। ओके बेटा, शेयर खरीदते बेचते हैं बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। ऐसे, एक मिनट सुनना, बीएसटी वाली बात बताता हूं। शिविद अनम्यूट, शिविन जल्दी, शिविद आ यस गया। सर। शिविद, 3 मार्केट में ट्रेडिंग होती है। एक शेयर मार्केट, ठीक है बेटा, यस सर। एक शेयर मार्केट। दूसरा कमोडिटी, करीब 1500 कमोडिटी तू खरीद बेच सकता है ऑनलाइन, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, राइस, पेट्रोल, कमोडिटी मार्केट। ओके बेटा, यस सर। एक शेयर मार्केट, ठीक है सर। दूसरी कमोडिटी, फिजिकल नहीं। पता लगे हर्षित ने 5 लाख का व्हीट खरीदा, घर पे आ जाए टिंग टोंग, हर्षित गेट खोलो, व्हीट आया है। ऑनलाइन, ऑनलाइन खरीदते हैं, रेट बढ़ जाता है, बेच देते हैं, कमोडिटी मार्केट। तीसरी होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इंडिया में 4 करेंसी की ट्रेडिंग अलाउड है। मैंने ट्रेडिंग बोला है, चेंज करना नहीं। हर्षित, तू चेंज करवा ले पाकिस्तान की, तो अफगानिस्तान की। ट्रेडिंग 4 में अलाउड है, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, यूरो। याद कर ले। ओके बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेन, यहां ट्रेडिंग वही होता है, सस्ती खरीदो, महंगी बेचो। तो ट्रेडिंग करना 4 में अलाउड है। पहला यूएस डॉलर, दूसरा जापान का येन, यूएस डॉलर, जापान का येन, पाउंड ब्रिटेन का, यूरो यूरोप का। ओके, तो बेटा स्पेकुलेटर्स जो ये काम करते हैं, सस्ती करेंसी खरीदी, महंगी बेची। स्पेकुलेटर्स, स्पेक्यूलेटर्स, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। वो दिनार खरीदेंगे, सॉरी दिनार नहीं, डॉलर, यूरो खरीदेंगे सस्ता, जब 2-3 रुपए तेज बेच देंगे, प्रॉफिट जेब में। लीगल है। अच्छा देखो बलजीत, लीगल क्यों ना करें? एक तो गवर्नमेंट की नजर में हो रहा है, बैंक से हो रहा है सारा काम धंधा, और दूसरा टैक्स मिलेगा सरकार को, है ना शिविंद? यस। अबे ये लीगल है। एक तो कैश में नहीं होता, रजी भाई, कैश में नहीं होता, सारा काम बैंक के थ्रू होता है, डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट। जी, टैक्स मिलता है सरकार को। चलो जी, याद हो गया। घूमने गए, डॉलर, प्रॉपर्टी खरीदी, डॉलर, शेयर खरीदे बाहर, डॉलर, इंपोर्ट की पेमेंट, डॉलर, कैश गिफ्ट भेजा, डॉलर, फॉरेनर ने अपनी मम्मी को पैसा भेजा, डॉलर, स्पेकुलेटर्स सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। तो ये 7 रीजन है हमें क्यों डॉलर चाहिए। ओके, आजा बलजीत, बलजीत आजा, आ यस गया सर। जल्दी। जी, सोच के। बलजीत, ये 7 रीजन थे तुझे डॉलर क्यों चाहिए, है ना बेटा? तुझे डॉलर, सर टाइम पास। सॉरी, सर देखने के लिए सर, ऐसे डॉलर कैसे होता है? डॉलर देख रहा है गूगल पे? नहीं सर, मतलब समझ नहीं आया सर कोई क्वेश्चन।
सर आप जब बाहर जाओगे तो रुपीस लेके जाओगे, उनकी करेंसी जी लेके सर। जाओगे? सर उनकी करेंसी लेके जाऊंगा। तो बेटा अभी वही तो बताया, अगर बलजीत उनकी करेंसी मांगता है, इसे डिमांड बोलते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। डिमांड फॉर फॉरेक्स। ओके सर। वो हमारी करेंसी मांग रहे हैं, सप्लाई फॉर फॉरेक्स। ओके सर। देखो बलजीत, जब वो हमारी करेंसी मांगेंगे तो देश से पैसा बाहर जाएगा ना, सप्लाई। यस सर। तू मांगेगा, ओके डिमांड सर। आया, वो मांगेंगे, सप्लाई। ओके सर। गॉट इट? अब नहीं बोला या यस सर। तुमको पहले पूछना चाहिए यस था, सर। तूने पहले क्यों नहीं पूछा? क्लियर अब नहीं सर, वो पता नहीं क्या कुछ। यस सर। समझ आ गया? तू मांगेगा, डिमांड, यस सर। पैसा आएगा, वो हमारे से मांगेंगे, हमारा जाएगा, सप्लाई। क्लियर? ओके सर। सर यस सर। जी शिविन। सर जिससे अब्रॉड में प्रॉपर्टी खरीदनी है सर, तो उसके लिए सिटीजन होना चाहिए ना उस कंट्री का? नहीं सर, किसने बोला? ओके किसने सर। बोला? बिल्कुल नहीं। नहीं सर, काफी देशों ने अलाउ कर रखा है, काफी देशों ने अलाउ कर रखा है कि फॉरेनर खरीद सकते हैं। ओके शिवेन जी, उस देश का सिटीजन होना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ देश की स्ट्रिक्ट कंडीशन है, मैक्सिमम देशों ने अलाउ कर रखा है। फिर वही शिवेन भाई, अगर हम लोग उस देश में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पैसा आ रहा देश में सर, वो सरकार क्यों यस मना सर। करेगी? यस सर। हाँ शिव, एग्जैक्टली बेटा, गांधी चाहिए हर किसी को, हमें अपना गांधी चाहिए, उनको अपना गांधी चाहिए। जी चल बलजीत आइयो, आगे हाँ जी बलजीत। सर। जी, यस सोच सर। के। बलजीत, तू बाहर गया तो क्या लेके हाँ जी जाएगा? सर। डॉलर, रुपीस? सर डॉलर। डॉलर, ठीक है। तूने बाहर प्रॉपर्टी खरीदी, यस सर, डॉलर पे। डॉलर। तूने बाहर शेयर खरीदे, डॉलर। डॉलर। तूने बाहर इंपोर्ट की पेमेंट करी, तूने बाइक मंगवाई थी, पेमेंट करेगा किस में? डॉलर सर। डॉलर में, ठीक सर है। डॉलर में। अंग्रेज, अंग्रेज ने अपने घर पैसे भेजे मम्मी को, किसे भेजेगा? सर कहाँ से? ये इंडिया से सर वो चेंज करवा के भेजेगा, डॉलर, रेमिटेंस। डॉलर। ठीक है बेटा, यस सर। रेमिटेंस, ठीक है। ओके। और ये जो स्पेकुलेटर्स होते हैं शेयर मार्केट के, कम्युनिटी मार्केट के, चार करेंसी बताया ना इंडिया में ट्रेडिंग करना, चार करेंसी में अलाउड है, यूएस डॉलर, जापान का येन, पाउंड, ब्रिटेन का यूरो। ओके बल जी, ट्रेडिंग। तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं फॉरेन करेंसी। ठीक है जी, आना बलजीत बार बार। यस सर। अब बलजी उल्टा, बलजीत वो यहां पे आ सर रहे हैं, रुपी रुपी। एग्जैक्टली उल्टा उल्टा, वो यहां पे आ रहे हैं, क्या लेके आएंगे? यस सर। क्या? रुपीस। सर डॉलर। सर रुपी रुपी। वो रुपीस। रुपीस, ठीक है। वो यहां पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे, रुपीस। रुपीस। यहां पे शेयर खरीदेंगे, रुपीस। रुपीस। हमें पेमेंट करेंगे एक्सपोर्ट की, सर रुपीस। सर रुपीस। रुपीस। तेरे तेरे को दादी ने गिफ्ट भेजा कनाडा से, सर किस में? रुपीस। रुपीस। कैश गिफ्ट टू इंडिया, रुपीस, ठीक है। तू कनाडा ब्रिटेन में काम करता है, मम्मी को रेमिटेंस भेजेगा, किस में? रुपीस। रेमिटेंस सेंट बाय बलजीत भाई टू इंडिया, रुपीस। ओके। जैसे हम लोग उनकी करेंसी में स्पेकुलेट करते हैं, वो भी तो हमारी करेंसी में करते होंगे, क्यों बलजीत? यस हम सर। डॉलर ये खरीदते हैं, ऊपर बेच देते हैं, तो वो भी तो ड्रामेबाजी करते होंगे, सस्ता रुपीस खरीदा, यस सर। महंगा बेच दिया, क्यों भाई? यस सर, यस स्पेकुलेटर्स सर। डिमांड फॉर इंडियन रुपीस। याद हो गया? बलजीत उनकी करेंसी मांगता है, डिमांड, वो हमारी करेंसी मांगते हैं, सप्लाई। क्लियर सर। बलजीत? क्लियर है? हर्षित भाई क्लियर है? यस सर। हर्षित भाई सच सच, हर्षित भाई, यस रजी सर। भाई, शिवेंद्र भाई, बता दो भाई। सर ये सातों पॉइंट दोनों में वैलिड है ना, डिमांड है सब। पर उल्टा फिर वही ना भाई, मेरा डेबिट तेरा क्रेडिट। यस सर। शिवेंद्र अगर डिमांड, शिवेंद्र मांगता उनकी करेंसी डिमांड, वो हमारी करेंसी मांगते सप्लाई, उसी को उल्टा कर दो। यस सर। जी क्लियर है बेटा? ये जो फिर बता रहा हूं, ये जो पढ़ रहे हो 5-6 जगह आएगा इस चैप्टर में, गड़बड़ हो गई, पूरी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, शुरू हो जाओ।
चलिए बताना, बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेन, आप उनकी करेंसी मांगते हैं, डिमांड सप्लाई है, इन द चैट बॉक्स जल्दी। डिमांड। आप उनकी करेंसी मांगते हो, डिमांड सप्लाई है, डिमांड। वो हमारी करेंसी मांगते हैं, सप्लाई। डिमांड फॉर फॉरेक्स व्हेन इंडियंस डिमांड फॉरेन करेंसी। देश में पैसा आएगा। राजीव, आर यू देयर? सप्लाई ऑफ फॉरेक्स जी, व्हेन फॉरेनर्स, राजीव भाई दियो पैसा, फॉरेनर्स डिमांड फॉर इंडियन रुपीस, पैसा बाहर गया। हर्षित अनम्यूट, हर्षित आ गया? यस सर। हर्षित सब चुप। हर्षित, ये क्रेडिट हुआ या डेबिट आइटम हुआ बीओपी की? सर क्रेडिट हुआ। एग्जैक्टली पैसा आ रहा है, क्रेडिट जा रहा है, डेबिट, दोनों चैप्टर जोड़ दिया। ओके हर्षित भाई, यस ये पैसा आ रहा है तो एक क्रेडिट आइटम है बीओपी की, ये जा रहा है डेबिट आइटम है बीओपी की। चल बेटा स्क्रीनशॉट दोबारा ले, जल्दी स्क्रीनशॉट दोबारा। टेकन 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 टेकन। सर बीयूपी में आधे ज्यादा अकाउंट्स है। दोबारा बोलिए। सर बीयूपी में आधे ज्यादा अकाउंट्स है। हाँ सर अकाउंट्स है, नहीं बट न्यूमेरिकल सिर्फ बीओपी बीओटी का है, न्यूमेरिकल नहीं है डिटेल में। यस नहीं आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो अकाउंट्स बेस्ड है। सर, अकाउंट के रूल है, डेबिट ऑल हाँ अकाउंट्स के रूल है, लेकिन अकाउंट्स की तरह प्रैक्टिकल नहीं है, यस है ना शिवेन जी? यस सर। जी जी जी। सोर्सेस, रीजन फॉर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। पहला इंटरनेशनल टूरिज्म, बाहर आप घूमने गए, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी आपने खरीदी अब्रॉड में, उनकी करेंसी। शेयर खरीदे, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। फिजिकल उनकी करेंसी, फाइनेंशियल उनकी करेंसी, परचेज्ड इन अब्रॉड। इंपोर्ट की पेमेंट करते हो उनकी करेंसी में, इंपोर्ट की पेमेंट करते हैं उनकी करेंसी में। उन्हें कैश गिफ्ट भेजा आपने, कैश गिफ्ट भेजा, उनकी करेंसी में। फॉरेनर ने पैसा भेजा, रेमिटेंस सेंड बाय फॉरेनर्स टू देयर होम कंट्री, अपने देश में भेजा। स्पेकुलेटर्स, डीलर्स डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। बलजीत आ, बलजीत जल्दी आ यस गया? सर। बलजीत सब Yes, चुप sir. रहना। बलजीत अभी मैंने बताया एक शेयर मार्केट होती है, एक यस कमोडिटी, सर। एक शेयर मार्केट एक कमोडिटी। फॉरेन करेंसी ट्रेड करना
कितनी करेंसी में अलाउड है इंडिया में? सर 4। 4 नाम बताइए बेटा। सर यूएस डॉलर, यूएस डॉलर, जापानीज, जापान का येन, जापानीज, पाउंड, ब्रिटेन का यस यूरो। यस सर। यूएस डॉलर, येन, जापान का पाउंड, यूरो। तभी मैंने एक्सेट्रा ने लिखा, एक्सेट्रा ने लिखा यस सर। कि इंडियन लोग ये 4 कर सकते हैं। चल ओके स्क्रीनशॉट सर। जल्दी जल्दी मेरे चीते। टेकन। शिवेंद्र, हर्षित, राजीव, बलजीत, टेकन बेटा। सप्लाई ऑफ। आओ जी। पहला, वो लोग यहां घूमने आ रहे हैं। टूरिज्म इन इंडिया। इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इंडिया में शेयर खरीद रहे हैं, हमें एक्सपोर्ट की पेमेंट कर रहे हैं, हमें कैश गिफ्ट भेजेंगे हमारी करेंसी में। रेमिटेंस सेंड बाय इंडियन। इंडियन ने बाहर से पैसा भेजा टू देयर होम कंट्रीज। स्पेकुलेटर डीलर डिमांड फॉर, वो इंडियन रुपीस में भी स्पेकुलेट करते हैं। जैसे हम 4 करेंसीज में करते हैं, वो हमारी करेंसी में स्पेकुलेट करते हैं। टूरिज्म, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल, एक्सपोर्ट, रेमिटेंस। राइट, स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा। टेकन 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 टेकन, शाबाश। अच्छा, एक पॉइंट और हो सकता है, हम लोग उनको लोन की पेमेंट करेंगे उनकी करेंसी में, वो हमें लोन की पेमेंट करेंगे हमारी करेंसी में, है ना बेटा? यस सर। लोन की पेमेंट करोगे डॉलर में, वो हमें लोन की पेमेंट करेंगे रुपीस में। यस सर, हो सकता है। रिप्लाई आ गया? यस सर। लोन की पेमेंट उनको उनकी करेंसी में, हमें हमारी करेंसी में। जी सर। करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। सुनिए हर्षित, यहां पे लिखा नहीं है कि फॉरेन डोमेस्टिक किसकी बात हो रही है। सर आप कह रहे हो एप डेप, वैल्यू बढ़ गई घट गई, जब कुछ ना लिखा हो तो मानते हैं अपने देश की बात हो रही है। ठीक है बेटा, वैल्यू बढ़ गई एप्रिसिएशन, वैल्यू घट गई डेप्रिसिएशन। बलजीत, हर्षित, राजीव, शिवेन लिखा नहीं है इंडियन रुपीस की, डोमेस्टिक की, फॉरेन की, कुछ ना लिखा हो तो मानते हैं अपनी बात हो रही है। राइट जी। राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी वैल्यू बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां पे हमारी वैल्यू कम हो गई, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक रुपीस गिर गया। कल बताया था इन टर्म्स का मतलब है कंपैरिजन, इन टर्म्स का मतलब है कंपैरिजन। एप हमारी वैल्यू बढ़ गई, डेप हमारी वैल्यू कम हो गई। एग्जांपल, शिवेंद्र, शिवेंद्र जल्दी आ गया, यस सर। आ गया भाई, आ गया। सब चुप रहना,
शिवेंद्र भाई आ गया, शिवेंद्र भाई आ गया। शिवेंद्र देख बेटा, शिवेंद्र 90 टाइम्स 8 टाइम्स, ये किसकी पावर की बात हो रही है? अमेरिका की, इंडिया की? सर अमेरिका। एग्जैक्टली कल पढ़ा था हमने। 90 टाइम्स 8 टाइम्स, ये जो पावर दिख रहा है 90 टाइम्स 8 टाइम्स, इंडिया की अमेरिका की? अमेरिका की वो डेप्यूटी। तो 8 90 से 80, 90 से 80, 90 से 80, अमेरिका वीक हो गया स्ट्रांग हो गया? वीक। अमेरिका वीक, मैं स्ट्रांग, है ना बेटा? 90 से 80 अमेरिका वीक, तो फॉरेन करेंसी पीछे, हम आगे, डोमेस्टिक करेंसी आगे। चल शिविन, 80 90 अमेरिका स्ट्रांग वीक? स्ट्रॉन्ग। हाँ, वो स्ट्रांग हम वीक। 80 90 पावर बढ़ गई, फॉरेन करेंसी पावरफुल, डोमेस्टिक वीक, डोमेस्टिक करेंसी वीक। चलिए जी, ये 2 पॉइंट बनते हैं, याद कर। फिर अभी बताया एप डेप में, री डी में, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। बलजीत भाई, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन में लिखा नहीं है कि डोमेस्टिक की बात हो रही है, फॉरेन की बात हो रही है, कुछ ना लिखो, अपनी बात मानते हैं। ये देख, हमारी वैल्यू बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारी वैल्यू कम हो गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बलजीत अनम्यूट, बलजीत जल्दी। 90 Yes, sir. टाइम्स 80 टाइम्स, 90 टाइम्स 80 टाइम्स अमेरिका वीक पावरफुल हो हो रहा स्ट्रांग हो रहा है? है वीक। हाँ, 90 से 80 अमेरिका डेप में रैप। यस सर, आपने एक वीडियो देखी थी, यस सर, किसी 80 वीडियो में था 90 80 90 अमेरिका स्ट्रांग वीक। सर। स्ट्रॉन्ग। हाँ, 80 से 90 उसकी पावर बढ़ गई, एप मैं यस पीछे रह गया डेप। सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ओके सर। जल्दी बेटा। पहले मीनिंग, दूसरा एग्जांपल टेकन। बलजीत, हर्षित, राजीव, शिवेंद्र जल्दी, बातें कम काम ज्यादा। टेकन टेकन टेकन। रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। हर्षित जल्दी आ। हर्षित, इंडिया पावरफुल वीक, इंडिया इसमें पावरफुल हुआ वीक हुआ? पावरफुल सर। पावरफुल, इसमें वीक। इंडिया पावरफुल, सर वीक। इंडिया वीक। अच्छा चुप रहना। हर्षित, हर्षित मैं भूल गया, हर्षित ये जो री डी होता है किस वजह से होता है? डिमांड सप्लाई, आरबीआई? आरबीआई। हर्षित, हाँ, एप डेप आरबीआई। डिमांड सप्लाई, याद है भाई को? एप डेप का रीजन है डिमांड सप्लाई, इसका रीजन है सेंट्रल बैंक। थैंक यू भाई, म्यूट हो जाओ। राइज इन वैल्यू ऑफ इंडिया in terms of foreign currency because of central bank. Fall in value of domestic currency in terms of foreign currency because of RBI. राजीव आएगा, राजीव आएगा।
यस सर। आ गया भाई। 80 70 70 90 रीजन सेंट्रल बैंक, रीजन सेंट्रल बैंक। चल राजीव भाई 80 से 70, 80 70 अमेरिका वीक पावरफुल, सर अमेरिका पावरफुल। 80 सर वीक से वीक 70। वीक 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 हाँ वीक। आराम से 80 था 70 हो गया, अमेरिका वीक हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये देख फॉरेन करेंसी सर वो फॉरेन हो गया करेंसी क्या हुआ, सर, कम हो गया सर उसका वैल्यू। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, और हमारा रीवैल्यूएशन, डोमेस्टिक करेंसी रीवैल्यूएशन। चलो बता 70 से 90 अमेरिका पावरफुल हो गया। पावरफुल, हम वीक हो गए। फॉरेन रीवैल्यूएशन ते साडा डिवैल्यूएशन। ये देख इंडिया पावरफुल, इंडिया वीक, इन दोनों में रीजन है सेंट्रल बैंक। एग्जांपल आपके सामने है, बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेंद्र। ये देख 80 से 70 वो वीक, 80 से 70 उसका डिवैल्यूएशन, मेरा रीवैल्यूएशन। 70 से 90, 70 90 वो पावरफुल, मेरा डी। स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, टेकन। बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेंद्र, टेकन। करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी रीवैल्यूएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डिवैल्यूएशन। आइयो शिवेंद्र, आ गया यस सर। जी, सब चुप रहना। शिवेंद्र भाई, एप राइस री राइस, डेप फॉल डी फॉल, है ना बेटा? यस सर। यस सर। राइस राइस फॉल फॉल, चुप रहना। राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of foreign currency. Fall in value of domestic currency in terms of foreign currency. ठीक, बलजीत भाई ये जो ऐप, बलजीत आंसर देगा। ओ सॉरी शिवेंद्र। बलजीत भाई ये जो ऐप होता है ये किस में होता है? डिमांड सप्लाई, आरबीआई? डिमांड सप्लाई, री आरबीआई। डेप डिमांड सप्लाई, डिवैल्यूएशन आरबीआई। हाँ या ना? बलजी, रशीद, रजिस्ट्रेशन यस सर, है ना यस बेटा? सर। एप डिमांड सप्लाई, री आरबीआई, डेप डिमांड सप्लाई, डी आरबीआई। ठीक है, फिर ये जो एप डेप होता है किसका पार्ट होता है? फ्लेक्सिबल फिक्स्ड? जल्दी, मेरे को नहीं आता, तेरे को आता है। एप डेप किसका पार्ट होता है? फ्लेक्सिबल का, फिक्स्ड का? फ्लेक्सिबल का। थैंक यू। फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग। री डी किसका पार्ट है? फिक्स्ड, पैक्ड? फ्लेक्सिबल,
फ्लोटिंग, ये फिक्स्ड, टैग्ड। स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा। एप री डेप डी टेकन, टेकन टेकन टेकन। जी बलजीत, हर्षित, राजेश, शिवेद, परसों के लिए गिफ्ट आएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है बेटा, फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। परसों के लिए गिफ्ट आएगा, भूलना मत। गिफ्ट क्या होगा देख लेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। बाय बाय। सर हाँ गिफ्ट मेरे की बेटा, टेस्ट है। हाँ बस समझ ही गया, तू समझ ही गया वही। बाय बाय।